तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 14 जो कि प्रायोगिक ज्यामिति है, इसकी प्रश्नावली 14.2 करेंगे। चलिए प्रश्न 1 करते हैं। इसमें दिया गया है रूलर का प्रयोग करके 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि रूलर का प्रयोग करके 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचिए। इसको खींचने के लिए हमने केवल रूलर का प्रयोग करना है, प्रकार का प्रयोग नहीं करना है। तो पहले हम एक बिंदु अंकित कर लेते हैं और उसका नाम ए रख लेते हैं। तो यह बिंदु हमने ले लिया है, बिंदु ए। अब हमने इस ए बिंदु पर रूलर के शून्य को रख लेना है और ए से 7.3 सेंटीमीटर की दूरी पर हम बिंदु बी ले लेते हैं। 7.3 सेंटीमीटर को हम रूलर में देखेंगे और पेंसिल के नुकीले सिरे से हम बिंदु बी ले लेते हैं। अब ए से बी को मिला लेते हैं। इस रेखाखंड की लंबाई 7.3 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों यहाँ पर ए बी वांछित रेखाखंड होगा जिसकी लंबाई 7.3 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न 2, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। बच्चों इस प्रश्न में हमने रूलर और प्रकार दोनों का प्रयोग करना है। 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। तो बच्चों पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। इस रेखा को हमने खींच लिया है और इसको हमने एल से दर्शा दिया है। अब हम इस रेखा पर एक बिंदु ए अंकित कर देते हैं। अब हम प्रकार को रूलर की सहायता से 5.6 सेंटीमीटर के लिए फैला लेते हैं। इसके लिए प्रकार के नुकीले सिरे को हम रूलर के शून्य पर रखेंगे और पेंसिल वाले सिरे को इतना फैलाएंगे कि वह रूलर के 5.6 सेंटीमीटर पर आ जाए। तो इस तरह से प्रकार को हमने 5.6 सेंटीमीटर फैला लिया है। और बच्चों प्रकार के फैलाव में कोई परिवर्तन किए बिना उसके नुकीले सिरे को अब हम बिंदु ए पर रखेंगे और हमने एक चाप लगाना है पेंसिल के सिरे की तरफ से जो कि एल को बिंदु बी पर काटता है। तो हमें बिंदु बी प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से ए से बी को मिला लेते हैं तो हमें रेखाखंड ए बी जिसकी लंबाई 5.6 सेंटीमीटर होगी, यह रेखाखंड मिल जाता है। प्रश्न 3, 7.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी खींचिए। इसमें से रेखाखंड ए सी काटिए जिसकी लंबाई 4.7 सेंटीमीटर हो। रेखाखंड बी सी को मापिए। पहले हम रेखा एल को खींच लेते हैं। अब इस रेखा पर एक बिंदु ए अंकित कर देते हैं। अब प्रकार को रूलर की सहायता से 7.8 सेंटीमीटर के लिए उसके सिरों को फैला लेते हैं। प्रकार के नुकीले सिरे को ए पर रखेंगे और उसके पेंसिल वाले सिरे को इस रेखा पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। यह चाप इस रेखा को काटेगा और जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का नाम बी रख लेते हैं। तो इस तरह से हमें यह ए बी रेखाखंड मिल जाता है जिसकी लंबाई 7.8 सेंटीमीटर होगी। अब इसमें से हमने रेखाखंड AC को काटना है जिसकी लंबाई 4.7 सेंटीमीटर हो। इसके लिए हम प्रकार को 4.7 सेंटीमीटर के लिए फैला लेते हैं रूलर की सहायता से। प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु A पर रखेंगे और पेंसिल वाले सिरे से इस रेखा पर चाप लगाएंगे। यह चाप इस रेखा को काटता है और इस कटान बिंदु का नाम हम सी रख लेंगे। रेखाखंड AC की लंबाई 4.7 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न में आगे कहा गया है BC को मापिए। रेखाखंड BC को मापिए। तो बच्चों हम रूलर की सहायता से रेखाखंड BC को माप सकते हैं। तो रूलर की सहायता से BC को मापने पर यह रेखाखंड BC 3.1 सेंटीमीटर आता है। तो इस तरह से रेखाखंड BC की माप 3.1 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न 4, 3.9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB दिया है। एक रेखाखंड PQ खींचिए जो रेखाखंड AB का दुगना हो। मापन से अपनी रचना की जांच कीजिए। संकेत, रेखाखंड PX खींचिए ताकि रेखाखंड PX की लंबाई रेखाखंड AB की लंबाई के बराबर हो। फिर रेखाखंड XQ काटिए ताकि
रेखाखंड एक्स क्यू की लंबाई भी रेखाखंड ए बी के लंबाई के बराबर हो। इस प्रकार रेखाखंड पी एक्स और रेखाखंड एक्स क्यू की लंबाइयां मिलकर रेखाखंड ए बी की लंबाई का 2 गुना हो जाएगी। तो बच्चों पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं और इसका नाम रेखा एल रख लेते हैं। अब हम इस रेखा पर बिंदु पी को अंकित कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों हमें एक रेखाखंड ए बी दिया गया है जिसकी लंबाई 3.9 सेंटीमीटर है। बच्चों प्रकार के नुकीले सिरे को हम ए पर रख लेते हैं और प्रकार को इतना फैलाते हैं कि उसका पेंसिल वाला सिरा बी पर आ जाए। इस तरह से प्रकार को हमने इतना फैलाया हुआ है कि यह ए बी के बराबर मतलब 3.9 सेंटीमीटर। अब हम प्रकार में बिना किसी बदलाव किए हुए, इसके फैलाव में बदलाव किए हुए प्रकार के नुकीले सिरे को पी पर रखते हैं और इस रेखा पर एक चाप लगाते हैं। तो बच्चों यह चाप इस रेखा को काटेगा और इस कटान बिंदु का नाम हम एक्स रख लेते हैं। अब बच्चों फिर से प्रकार के नुकीले सिरे को हम एक्स पर रख लेते हैं और एक और चाप इस रेखा पर लगाते हैं प्रकार के फैलाव में बिना बदलाव किए हुए। बच्चों अब यह चाप रेखा को बिंदु क्यू पर काटता है। तो बच्चों हमने रेखाखंड पी क्यू को खींच लिया है जो कि रेखाखंड ए बी का 2 गुना है। अब हमें मापन से अपनी रचना की जांच करनी है। तो इसके लिए हम रेखाखंड पी क्यू को रूलर से माप लेते हैं। इसको मापने से ज्ञात होता है कि यह रेखाखंड की लंबाई 7.8 सेंटीमीटर है। बच्चों 7.8 सेंटीमीटर को हम 3.9 सेंटीमीटर धन 3.9 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 3.9 सेंटीमीटर यह रेखाखंड ए बी की लंबाई है। तो ए बी बराबर 3.9 सेंटीमीटर। 3.9 सेंटीमीटर की 3.9 सेंटीमीटर को हम रेखाखंड ए बी लिख सकते हैं और रेखाखंड ए बी धन रेखाखंड ए बी। तो रेखाखंड पी क्यू की लंबाई बराबर 2 गुणा रेखाखंड ए बी की लंबाई। तो बच्चों हमने अपनी रचना को जांच लिया है कि जो रचना हमने की है वह रचना सही है। प्रश्न 5, 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी और 3.4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड सी डी दिया है। एक रेखाखंड एक्स वाई खींचिए ताकि एक्स वाई की लंबाई रेखाखंड ए बी और रेखाखंड सी डी की लंबाइयों के अंतर के बराबर हो। तो बच्चों यहाँ पर 2 रेखाखंड दिए गए हैं। एक रेखाखंड ए बी दिया गया है जिसकी लंबाई 7.3 सेंटीमीटर है और दूसरा रेखाखंड सी डी दिया गया है जिसकी लंबाई 3.4 सेंटीमीटर है। बच्चों रचना हम इस तरह से करेंगे। पहले हम एक रेखा एल खींच लेते हैं और इस पर एक बिंदु एक्स को अंकित कर लेते हैं। अब हम रेखाखंड एक्स जेड इस प्रकार बनाएंगे ताकि रेखाखंड एक्स जेड की लंबाई ए बी के बराबर हो जाए। ए बी की लंबाई रेखाखंड ए बी की लंबाई 7.3 सेंटीमीटर है। इसके लिए बच्चों हम प्रकार के नुकीले सिरे को ए पर रखेंगे, बिंदु ए पर रखेंगे और पेंसिल वाले सिरे को इतना फैलाएंगे कि यह बी पर आ जाए। अब पेंसिल वाला सिरा बी पर आ जाए, इसका मतलब प्रकार को हमने 7.3 सेंटीमीटर लंबाई के लिए फैला लिया है। अब हम प्रकार में बिना कोई फैलाव में बदलाव किए हुए उसके नुकीले सिरे को बिंदु एक्स पर रखेंगे। अब हम एक चाप लगाएंगे। यह चाप रेखा एल को काटेगा और इस कटान बिंदु का नाम हम जेड रख लेते हैं। अब हम बच्चों प्रकार को 3.4 सेंटीमीटर के लिए फैलाएंगे। इसके लिए हम रेखाखंड सी डी का सहारा लेंगे, प्रकार के नुकीले सिरे को सी पर रखेंगे और पेंसिल वाले सिरे को इतना फैलाएंगे कि यह डी पर आ जाए। अब प्रकार को बिना फैलाव में बदलाव किए हुए उसके नुकीले सिरे को हम जेड पर रखेंगे और रेखा एल पर एक्स की तरफ से एक चाप लगाएंगे। यह रेखा एल को काटेगा और इस कटान बिंदु का नाम हम वाई रख लेते हैं। बच्चों अब यह हमें रेखाखंड एक्स वाई मिल जाता है और बच्चों इस रेखाखंड एक्स वाई
की लंबाई हम रूलर की सहायता से माप लेते हैं। यह मापने से हमें ज्ञात होता है कि रेखाखंड XY की लंबाई 3.9 सेंटीमीटर है। बच्चों, अगर हम 7.3 को 3.4 से घटाएं तो यह 3.9 होता है। 7.3 सेंटीमीटर लंबाई को हम रेखाखंड AB लिख सकते हैं और 3.4 सेंटीमीटर की लंबाई को हम रेखाखंड CD की लंबाई लिख सकते हैं। तो इस तरह से रेखाखंड XY बराबर रेखाखंड AB माइनस रेखाखंड CD। तो बच्चों, हमारी जांच पूरी हो जाती है। रेखाखंड XY की लंबाई 3.9 सेंटीमीटर होगी। इसको हमने सत्यापित भी कर लिया है। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।